जो आदमी हार के डर से दांव लगाना बंद नहीं करता, जिनके पास कुछ नहीं होता और जिन्हें मौका मिलता है नीचे से ऊपर उठने का, उन लोगों का जुनून औरों से कहीं अलग होता है, कहीं ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सपने केवल उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखने का दम रखता है। कहते हैं तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत होती है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी दीवाने होते हैं। लाइफ में छोटी मोटी समस्याएं हमेशा आती रहेंगी, पर समस्याओं के लिए हमारे पास, उन समस्याओं के लिए सोचने के लिए कौन से वर्ड्स हैं, उन समस्याओं को हम किस तरह से लेते हैं, वो समस्या सोल्व होते ही हमें और बड़ा बनाएगी, ये निश्चित है, पूर्व निश्चित है ये। कहते हैं जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, कि जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और हर शख्स लाजवाब होता। कामयाब होना है तो लड़ना पड़ेगा अपनी मुसीबतों के साथ, रास्ते में आने वाली हर बाधा के साथ लड़ना पड़ेगा। यदि हम लड़ गए तो हमें कामयाबी जरूर मिलने वाली है। अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम लोग अक्सर घरों में मोबाइल्स के ऊपर गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है वो यूं चुटकियों बजाते ही पार हो जाती है। जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो थोड़ी हार्ड आती है, फिर जो उससे तीसरी स्टेज आती है वो थोड़ी और हार्ड आती है। इससे हमें एक छोटी सी बात से बहुत बड़ी एजुकेशन क्या मिल रही है, वो एजुकेशन केवल इतनी सी है कि हर आने वाली नेक्स्ट स्टेज इसलिए हार्ड होती है क्योंकि वो स्टेज हमें और अच्छा खिलाड़ी बनाना चाहती है। अगर हमें अच्छा खिलाड़ी बनना है तो हमें लड़ना तो पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, एक बार सोचने की हिम्मत तो करो। आजकल मालूम है इस दुनिया में 97% लोग हैं वो बिना मेहनत करे ही हार के डर के मारे पीछे हटके बैठ जाते हैं। इस दुनिया में मात्र ही 3% लोग होते हैं जो लड़ते हैं और इस पूरी दुनिया को अपना कायल बनाते हैं। बाकी जो 97% लोग हैं उन 3% लोगों के लिए हमेशा नौकरी करते नजर आते हैं। मैं आज की अपनी इस वीडियो में ऐसी ढेर सारी बातें आपके साथ करना चाहता हूँ जिससे कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ, आपको कामयाबी की ओर धकेल कर ले जा सकूँ। विश्वास करना, पक्का ले जाऊँगा, धक्के मार मार के आपको उसी ओर लेकर जाऊँगा। कह सच कहूँ ना तो खुद को मेहनत रूपी आग की गहरी भट्टी में झोंक के रखो, क्योंकि लोहा जितना आग में तपता है उतना ही मजबूत बनता है और एक मजबूत मशीन के निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक वैसे ही लोहे की तरह खुद को मुसीबत की आग रूपी भट्टी में तपाते रहो और एक अनुभव रूपी मजबूत मजबूत से मजबूत लोहा बनो। यारो, जब आपको लगे कि आपके पास धन नहीं है, अनुभव नहीं है, लोग नहीं है, तब आप, रिक्वेस्ट है छोटा सा इतना जरूर करना, तब आप उन लोगों को याद करना, उन कामयाब लोगों को याद करना, उनको पढ़ना, उनको समझना, महसूस करना कि कुछ भी ना होते हुए, कि कुछ भी ना होते हुए वे कैसे आगे बढ़ गए, वो कैसे कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ गए। कोई तो कारण रहा होगा दोस्तों कि एक नाकामयाब आदमी थोड़ी मेहनत करता है, फिर नाकामयाब होता है, फिर नाकामयाब होता है, अंततः वो कामयाब क्यों हो जाता है। ये सोचने वाली बातें हैं। मैं चंद लाइनें आपके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि ये लाइनें मैंने ही लिखी हैं, मैंने भी कहीं से पढ़ी हैं, लेकिन मैं इन्हें आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। यदि आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको ये लाइनें तो सुननी पड़ेंगी। लाइनें हैं, जब पास ना हो धन तेरे तो भाग मत कर प्रयास, कि जब पास ना हो धन तेरे तो भाग मत कर प्रयास, छिपेगा सूरज, क्या कहा कि छिपेगा सूरज पश्चिम में, निकलेगा सूरज, तू पूरब पे विश्वास रख, भाग मत कर प्रयास,
तेरी हार सफलता की नींव है, तेरी हार सफलता की नींव है। तू आज हारा है, कल हारेगा, परसों तेरी जीत है। तू नींव पे विश्वास रख, जब पास ना हो धन तेरे तो भाग मत, कर प्रयास। मैंने यहाँ नींव का पत्थर किसे रखना चाहा? नींव का पत्थर मैंने रखना चाहा किसे? आपकी हार को, आपकी मजबूरी को, उस हार को जिससे हार कर आप टेंशन में आते हैं, डरते हैं। अक्सर लोग डर जाते हैं। मैं अपने हर वीडियो में समझाता हूँ कि बिना मुसीबत का सामना किए उसे सुलझाए इंसान बड़ा नहीं बन सकता। डरने की जरूरत नहीं है। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमेशा परेशानियों को ही नए रास्तों, कल्पनाओं, संभावनाओं की जन्मदात्री माना जाना चाहिए। मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ कि माना जाना नहीं चाहिए, ये होती है। हर परेशानी जो होती है नए रास्तों को, कल्पनाओं को, संभावनाओं को जन्म देती है। हमें इनसे भागना नहीं चाहिए, इनका स्वागत करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो भाग्य के आगे नतमस्तक होते हैं, वो उससे आगे देखने की जो चेष्टा ही नहीं करते। उनका कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बड़ी गहराई से हमें ये पाठ पढ़ा रखा है कि भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। पर इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से भाग्य के रंग को बदला है। हमें उन्हें कॉपी करना चाहिए कि उन्होंने कैसे किया। मैंने कहा था पहले भी, थोड़ी देर पहले ही, कि जब भी समस्या आ जाए, पैसा नहीं है, लोग पैसा पैसा रोते हैं कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता, तब हमें उन लोगों को सोचना चाहिए कि जिनके पास कुछ था ही नहीं, उन्होंने इतना कुछ कर कैसे लिया। बड़ी सिंपल सी बातें हैं। यदि हम इनके बारे में सोचेंगे नहीं तो उलझे रहेंगे इन चीज़ों में कि उन लोगों ने वास्तव में ये कर क्या दिया, है कि नहीं। तो हमें अपने मतलब कि उन लोगों ने समस्या में अपने संपूर्ण बुद्धि बल से नियंत्रण में, अपने संपूर्ण बुद्धि बल को नियंत्रण में किया और अपनी परेशानी को अपनी कामयाबी की राह बनाया, वह मंजिल को हासिल किया। ऐसे लोगों को हमें हमेशा कॉपी करते रहना चाहिए। सुना है समुद्रों को बड़ा गुमान आया है, ले चलो कश्ती उधर ही जिधर तूफान आया। ऐसी सोच होती है उन लोगों की जिन लोगों के पास मतलब कुछ नहीं होता, एक हुनर होता है, सिर्फ जिद होती है। वो कहते हैं ना, जीतना है तो जिद का हुनर सीख लेना। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, तब जाके इस मुसीबत को काटा है, इस मुसीबत को हराया है, या यूँ कहा जाए तो इस मुसीबत का हल ढूंढा है। क्योंकि हर कामयाबी किसी न किसी मुसीबत का हल होती है। सिंपल। यदि आप किसी बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करना चाहते हो तो आपको उस कामयाबी का सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी मुसीबत का हल है, और इसलिए हर कामयाबी के पीछे जो जड़ है वो उस मुसीबत के ऊपर किया हुआ हमारा जो मेहनत है, उसमें जो भी मतलब कि कोई भी कामयाबी होती है वो ज़्यादा देर खुशी नहीं देती है। उस तक पहुंचने के लिए जो सफ़र तय किया जाता है, सफ़र में जो मिलने वाले अनुभव होते हैं वही हमारे जीवन का हासिल होते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हमें हमेशा कामयाब होने के लिए कामयाबी की तरफ भाग दौड़ लगाते रहना चाहिए। आपको मालूम है, मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आपसे, इतनी सारी बातें कि ख़त्म ही ना हो जो। लेकिन क्या है कि एक ज़रूर बात याद रखना कि बातों से कुछ नहीं होता। बातों के शेर खाली बातें ही बना सकते हैं। यदि हमें कामयाब होना है तो हमें बातें नहीं, हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे। और एक्शन प्लान बनाने के लिए हमें कंटिन्यू बुक्स को रीडिंग करते रहना चाहिए। ऐसी बुक्स को जिनके अंदर उन बेशकीमती जो हीरे हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को एक आदर्श दिया है, आदर्श बने हैं, जिन्होंने मुसीबतों को लड़कर जीत को अपनी गोद में लाए हैं, जो बड़ी बड़ी कामयाबियों के मसीहा बने हैं, या फिर जिनके बड़ी बड़ी कामयाबियों का जो मुकुट है जो उनके सर पर सजा है,
ऐसे लोगों को हमको उनको वहाँ से कॉपी करते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम उनको कॉपी नहीं करेंगे तो कामयाबी की जो राहें हैं, जो रास्ते हैं, जो सूत्र हैं, वो हमारे दिमाग में कहीं नहीं आने वाले। क्योंकि इंसान बड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसके पास बुद्धि है। गाय भैंस बुद्धि नहीं लगाएगी कि उसे चांद पे जाना है या उसे मंगल पे जाना है। देखो कितनी सारी क्रांति हो रखी है। आज ये भी क्रांति है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बन रहा है, और मैं खुद भी अचंभित रहता हूँ। यदि कि मैं 100 साल पहले पैदा हुआ होता तो मैं तब क्या सोचता कि ये तो सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये हुआ इसीलिए क्योंकि उस समय भी वो जिद्दी लोग बैठे हुए थे जो ये सोच रहे थे कि शायद 2020 में ये सब कुछ होने वाला है ना। तो हमें उन लोगों को कॉपी करते रहना चाहिए। एक लास्ट वीडियो को एंड करते हुए दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। यदि आपको दुनिया को, अपने आप को साबित करना है तो आपको उड़ना पड़ेगा। इंसान, यदि कई लोग हंसेंगे, अब मेरे ऊपर भी हंसें, या फिर ऐसा जो लोग सोचते हैं कि हमें उड़ना है उनके ऊपर भी हंसेंगे कि इंसान कैसे उड़ सकता है, ये पक्षी तो है नहीं, इसके पास पर नहीं है। पक्षी अपने परों से उड़ता है दोस्तों, लेकिन इंसान अपने हौसलों से उड़ता है। कई लोग मूर्खता की बात करते हैं कि मुझे आसमान छूना है, मुझे आसमान छूना है। अरे आसमान क्या छुओगे, धरती आसमान में लटकी हुई है, आप ऑलरेडी आसमान के टच में हो। आसमान छुआ हुआ है, लेकिन ये एहसासों की लड़ाई है, हौसलों की लड़ाई है। यहाँ पर एक ही लड़ाई है, सिर्फ पैसे की। यदि आपके पास पैसा आ गया ना, बाई गॉड आपके पास वो हर चीज़ होगी जिसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए सारी दुनिया कश्मकश कर रही है। पैसे के लिए महापंडित आचार्य चाणक्य जी ने बहुत एक शानदार सूत्र कहा है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो इस वीडियो में ज़रूर लिखिएगा। कई लोग, पता है, नेगेटिव वर्डिंग्स भी करते हैं, मुझे उनका बुरा नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव्स करते हो तो उसके लिए भी अच्छा लगेगा। उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।